स्वागत है। इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे कि फंक्शन ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं, समझते हैं कि फंक्शन ग्रुप क्या है। जैसे मैंने कहा कि एल्कोहल का नाम आते ही दिमाग में क्या आएगा कि किसी भी कंपाउंड के अंदर, जैसे आपका CH3OH है, जो OH लगा हुआ है, मतलब क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी। चाहिए हाइड्रोक्सी। अब हाइड्रोक्सी अगर होगा तो कोई भी कंपाउंड, जैसे मान लो एक कार्बन पर है तो आपका मेथेनॉल होगा, ठीक है। और एक और बात, अगर ये मेथेनॉल बना है तो ये CH4 का एक हाइड्रोजन हटा के ही तो बना है, CH3OH, ठीक है। इसलिए हम इसका नाम IUPAC नाम तो मेथेनॉल होगा, लेकिन कॉमन नेम होगा मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। इस तरीके से ही सारे कंपाउंड के फंक्शन ग्रुप उस पर्टिकुलर कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि द एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम का मतलब कोई भी, जैसे FCl, ग्रुप ऑफ एटम का मतलब जैसे OH, CO, serial OH, CO, which provide specific properties to organic compound. The functional group is also called a reaction site or reaction centers. The majority of chemical properties of the given compounds are due to function group. तो ये इसकी फंक्शन ग्रुप की वजह से होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फंक्शन ग्रुप प्रीफिक्सेस और एग्जाम्पल। तो एक टेबल बनाई है मैंने कंबाइंड, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड हमने बता दिए, कुछ कंपाउंड बचे हैं तो यहीं से हम समझ लेते हैं, बाद में सीखेंगे डिटेल में। तो पहला टाइप का हाइड्रोकार्बन है एल्केन। एल्केन का मतलब ये हुआ कि केवल सिंगल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो अगर कोई कंपाउंड जिसके अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो उसे हम बोलेंगे एल्केन। और एल्केन का एग्जाम्पल पहले कार्बन से ही स्टार्ट हो जाता है, मीथेन। मीथेन में 4 हाइड्रोजन होते हैं और आपका एक क्या होता है, 4 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। 4 हाइड्रोजन होते हैं और एक आपका कार्बन तो हो जाएगा मीथेन। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल दूसरे लिए हैं। तीसरा मेंबर प्रोपेन लिया है, चौथा मेंबर ब्यूटेन लिया है और छठवां मेंबर हेक्सेन लिया है। यहाँ पर मैंने ब्यूटेन को शो किया है। अगर हमने यहाँ पे 3 कर दिया तो पेंटेन हो जाएगा, 4 कर दिया CH3 का, CH2 फंक्शन ग्रुप। तो ये आपका कंडेंस फार्मूला मैंने दिखाया है। फिर हम बात करते हैं एल्कीन की। तो एल्कीन में हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है ना। तो एल्केन का E हटा करके E लगा देते हैं, तो ये आपका सफिक्स हो गया, प्राइमरी सफिक्स है। फर्स्ट मेंबर होता है 2 कार्बन का, क्योंकि एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो बनेगा नहीं, तो दूसरा 2 कार्बन का फर्स्ट मेंबर है, याद रखना है। ये आपका स्पेशली मैं आपको समझा दूं, एक तो ये कंपाउंड और एक आपका एथाइन, और यहाँ पर है आपका एसीटोन। अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए। ये एक ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें एक कार्बन का कोई भी कंपाउंड नहीं पाया जाता। मतलब एसीटोन 3 कार्बन से स्टार्ट होता है फर्स्ट मेंबर, और एथाइन और एथीन 2 कार्बन से स्टार्ट होता है। तो ये दिमाग में रखना है। बाकी के सारे कंपाउंड्स एक कार्बन के मेंबर होते हैं। अगर आपसे पूछ रहा है सिंपलेस्ट कंपाउंड की, सिंपलेस्ट कंपाउंड का मतलब हुआ जो लोएस्ट है। अगर दो कार्बन पाए जाते हैं तो एल्कीन के केस में 2 कार्बन वाला एथीन बताओ। अगर 2 कार्बन पाए जाते हैं एथाइन में तो एथाइन बताओ। अगर एसीटोन पूछा है सिंपलेस्ट तो 3 कार्बन का कंपाउंड होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एल्काइन की। तो एल्काइन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, 2 फर्स्ट मेंबर होता है इथाइन, दूसरा मेंबर प्रोपाइन होता है। तीसरा है एल्काइल हैलाइड। जब हम किसी एल्केन से, जैसे आपका ये एल्केन है, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें तो एल्काइल बनता है, मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल बनेगा, ठीक है। अब उसी में FCl, Bri कुछ भी लगा दो। अगर फ्लोरीन लगाए तो फ्लोरो, क्लोरीन लगाए तो क्लोरो, ब्रोमीन लगाए तो ब्रोमो, आयोडीन लगाए तो आयरो। और कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल फ्लोराइड। इस तरीके से इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, ये आपके हो गए। फिर एल्कोहल को मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ लिंक दे रहा हूँ। तो आपका ये हाइड्रोक्सी है, ठीक है। हाइड्रोक्सी फंक्शन ग्रुप है, OH है, तो L लगा देते हैं। जैसे एक कार्बन है तो मेथेनॉल, 2 कार्बन है 3 एथेनॉल, और 3 है तो प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ठीक है।
फिर हम बात करते हैं एल्डिहाइड की। तो एल्डिहाइड CH3CHO आपका हो गया, CH3CHO तो आपका एसिटल्डिहाइड और एक्सिनल हो गया। और आपका कीटोन का मैंने फर्स्ट नंबर बता ही दिया। अब आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये आपका फॉर्मिक एसिड होता है, चीटी में पाया जाता है, और इसे हम मेथेनोइक एसिड कहते हैं। मेथेनोइक एसिड IUPAC नेम है, फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम है। और एसिटिक एसिड का केस देखते हैं तो ये आपका कॉमन नेम है एथेनोइक एसिड, आपका IUPAC नेम है। आई होप आपको ये टेबल समझ आई होगी, और मुझे लगता है कि अब इतना काफ़ी है, और इसके बाद और वीडियो लेके आते हैं, वेट करिए। थैंक यू सो मच।